हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और विशेष रूप से आज हम लोग जो भागवत कथा में इतने सारे भक्तगण जो उनका साक्षात्कार है, जो उनका रियलाइजेशन है, तो वो बताते हैं कई बार कथा में। और मैंने तकरीबन इतने सालों से जितनी कथा सुनी थी, तो उन कथाओं में मैं नोट्स निकालता था। तो वैसे तो हम लोग रोज भागवतम चर्चा करते ही हैं, पर आज मैं सोच रहा था कि जो भक्तों का रियलाइजेशन है, जो उनका साक्षात्कार है, जो उनको लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो उन्होंने अपने भागवत कथा में बताया है, तो वो मैं सोच रहा था चर्चा करने के लिए। और दूसरा एक और चीज था कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरा एक लंदन में कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाला है, उसका टाइमिंग डिसाइड नहीं हुआ है। गौरव को इन्वॉल्व है, उनका फोन आया था, तो अगर वो कॉल आ गया तो शायद हमें क्लास आज डिस्कनेक्ट करना पड़े, क्योंकि वो मीटिंग जरा अर्जेंट है। तो आज के लिए हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो देखते हैं किस तरह से हो रहा है। अगर कॉल आ गया तो मैं आप लोग को धन्यवाद करके निकल जाऊंगा मैं, और फिर कथा हम लोग कल करेंगे। तो आज जो है हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे कि मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा इसके लिए कि सब लोग अपना पेन पेपर ले लीजिए, या जो है अगर मोबाइल पे नोट्स निकाल रहे हैं तो मोबाइल पे नोट्स निकाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और कई सालों से जो है भक्तों ने जो अपना अपना रियलाइजेशन है वो शेयर किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो हम लोग सब उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। एक मिनट। तो ये जो है एक ये हमारे इन्होंने बताया था कि शास्त्रम प्रभु ने प्रेरणा क्लास में। देखिए, हम लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो गूगल मैप यूज करते समय जो लोग भी ट्रैवलिंग करते हैं कार में, बाइक में, या कोई जगह ढूंढना हो तो हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं। तो गूगल मैप का आप देखिए, अगर आप कभी भी गलत रास्ते पे चले जाते हो तो वो गूगल मैप आपको कैसे गाइड करता है। हाँ ठीक है, वापस से आपको घूमना है, वापस से आपको यहाँ राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। तो हम हजार बार गलती करें तो उसके बाद भी क्या करता है, गूगल मैप आपको गाइड करता रहता है सही डायरेक्शन की ओर। तो ये शिक्षाष्टम पर वो पॉइंट बता रहे थे हम लोग को कि हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। भले भक्तगण हजार गलतियां भी करें तो उन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें हमें मार्गदर्शन करते हुए बताना चाहिए कि किस तरह जाना है, किस तरह जाना है, आगे और भक्ति की ओर बढ़ना है। जैसे भागवतम में बताया है कि प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ज्यादा आतुर है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। तो उसी प्रकार से जो है भक्तों को भी उतना ही आतुर होना चाहिए दूसरे भक्तों को प्रेरणा देने के लिए और भक्ति में जोड़े रखने के लिए। तो श्रुति कीर्ति प्रभु बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद के साथ थे वो तो ये आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आप लोगों को अलग अलग जो है पास्ट टाइम्स, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग टीचिंग्स बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है। मैं अपना खुद का नोट्स खोल के बता रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी जरूरी नोट्स हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी नोट्स ले लें, तो ये चीज आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो। तो तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए कि मैंने जो कम से कम 100 घंटे प्रवचन सुने होंगे, तो 100 घंटे का नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो श्रुति कीर्ति प्रभु प्रभुपाद के साथ थे एयरपोर्ट फ्लाइट में, और जो है प्रभुपाद का स्नैक्स खाने का समय था, तो उन्होंने जो है झालमुरी, जो है कुरमुरा, वो निकाल के दिया जो है पेपर प्लेट में, और जो है प्रभुपाद ले रहे थे। तो उसी वक्त एक एयर होस्टेस आ गई, और एयर होस्टेस ने कभी, ये शायद अमेरिका में ट्रेवल कर रहे थे, तो इस एयर होस्टेस ने कभी जो है अपना कुरमुरा देखा नहीं था, वो भी रंग बिरंगा, और उसमें मूंगफली और वगैरह वगैरह सब था।
तो उसने बोला अरे ये क्या है करके, तुरंत जो है उसने हाथ डाला और प्रभुपाद के प्लेट में से निकाल के खा लिया। तो श्रुत कीर्ति प्रभु देख के एकदम चौंक गए, बोले यार हम भी महाप्रसाद लेते हैं प्रभुपाद का, पर ये तो थोड़ा अलग ही तरीका हो गया, प्रभुपाद के साथ साथ ही हाथ डाल दिया। लेकिन जैसे उसने खाया तो क्योंकि तुरंत उसने ऐसे आचार्य का महाप्रसाद लिया, तुरंत उसके सेवा भाव उसमें आ गया। तो तुरंत बोलने लगी कि ये तो अरे आप लोग इस्कॉन वाले हैं तो आप लोग तो प्याले से नहीं लेते, पर हमारे फ्लाइट में बहुत सारे फ्रूट्स हैं तो मैं आप लोग के लिए फ्रूट्स लाती हूँ। तो उसने अलग अलग फ्रूट्स काट के लाए और नारियल पानी ला के दिया, प्रभुपाद के लिए भी और भक्तों के लिए भी। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बोलते हैं देखिए इतनी शक्ति होती है महाप्रसाद की, जैसे ही महाप्रसाद सेवन किया तुरंत सेवा भाव आ गया। और इतना ही नहीं, बताया जाता है कि भविष्य में जाके ये जो एयर होस्टेस थी जिसने कुरमुरा खाया था प्रभुपाद की थाली में से, वो जय पताका महाराज से उसने दीक्षा लिया और आज की तारीख में उसके घर में विग्रह है और पूरी तरह से सेवा कर। तो देखिए साधु का संग अगर एक पल भर के लिए भी हो तो देखिए कितना बदलाव कर सकता है। तो एक चीज बताया जाता है कि अगर हमें लग रहा है हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि आप में सेवा करने की भावना बढ़ती रहेगी। अगर हमें सेवा करने की भावना बढ़ती जा रही है तो हमें समझना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो 3 श्लोक में जो है भगवान, श्रीमद् भागवतम और भक्ति, ये तीनों चीज स्पष्ट किया है। तो कौन से 3 श्लोक हैं जिसके अंदर भगवान, भागवत और भक्ति ये तीनों चीज वर्णन किया है? तो इन 3 श्लोक में दिस इज कॉल्ड एज एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम का पूरा एसेंस है, मतलब भगवान कौन है? कृष्ण तू भगवान स्वयं। तो ये जो है 3rd चैप्टर में जो आता है श्लोक, कृष्ण तो भगवान स्वयं, ये बतलाता है कि भगवान कौन है? कृष्ण। फिर भागवत कृष्ण ही है ये बताया गया है दूसरे श्लोक में, वो भी 3rd चैप्टर में आता है लास्ट वर्सेस में, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाद्भि सह कलौ नाश्य दशम का पुराणार्को अधुनोति सह। तो जैसे सूरज आता है, सूरज आने से प्रकाश हट जाता है, तो उसी प्रकार से बताया गया है कि भगवान भागवत के रूप में आए हैं और भागवत के आने से हमारे जीवन में जो है अंधकार हटके प्रकाश आ जाएगा। तो नेहारकम इव भास्कर, ये श्लोक आता है 6th कैंटो भागवतम में अजामिल की कथा के साथ, कि जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सबसे पहले कोहरा या जिसे हम फॉग बोलते हैं वो तुरंत हट जाता है। तो ये बताया गया है कि जिस तरह से भगवान सूरज की रोशनी से कोहरा या फॉग हट जाता है, वैसे ही हरिनाम या भगवान की भक्ति करने से हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी अनर्थ हैं, तुरंत सबसे पहले खत्म हो जाता है। और तीसरा श्लोक जो भक्ति के बारे में वर्णन करता है वो है सवय पमशो परो धर्मा यदोर भक्ति यदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थे। यह है 1st कैंटो 2nd चैप्टर वर्स नंबर 6। तो राधानाथ महाराज को पूछा गया था आपका कोई सबसे फेवरेट श्लोक है क्या? तो अभी लास्ट मीटिंग में तो उन्होंने ये श्लोक बोला था, स्वय पमसो परो धर्मा। तो सबसे ऊंचा धर्म क्या है? यदोर भक्ति यदोक्ष, कि अगर हम कृष्ण भगवान की भक्ति करें वो ही सबसे ऊंचा धर्म है। और इस भक्ति के क्या लक्षण है? अहेतु की अप्रतिहता, मतलब कभी रुकना नहीं चाहिए और करने वाले के मन में कोई हेतु नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही हेतु होनी चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता हो। तो कई लोग जो है इस्कॉन का मतलब ये बोलते हैं, इस्कॉन मतलब इस कान से जो है हरि कथा सुन के भक्ति में प्रगति करना। और जो लोग भक्ति में फिक्स नहीं है वो इस कान से सुन के उस कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो ये फर्क रहता है। तो इस्कॉन मतलब एक ये भी तात्पर्य है कि अपने कान से अच्छे से श्रवण करें जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। तो ये गौरांग प्रिया प्रभु ने अपने भागवतम क्लास में बोला था इकीजी जैपनीज कंसेप्ट। ये इकीजी जो है जैपनीज वालों का एक कंसेप्ट है जिससे आप खुश रह सकते हैं। तो वो हमारे लिए भी बहुत लागू होता है, वो भौतिक कंसेप्ट है पर हमें समझना चाहिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो क्या करना है। तो भक्ति रसामंत महाराज ने भी इसके पैरेलल में एक जो है एग्जाम्पल दिया था। तो ये बताते हैं ये इक्कीची जो है जैपनीज कंसेप्ट में
आपको खुश रहना है तो आप वो कार्य करें जो आप प्रेम करते हैं। हाँ, आप वो कार्य करें जो आप प्रेम करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो कार्य जीवन भर करना चाहिए। तो कोई बोलेगा मुझे सोना अच्छा लगता है, नहीं, तो उसके लिए दूसरा आता है कि वो दूसरों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। तीसरा, उससे आप धन भी इकट्ठा कर सकें। और चौथा, उसमें पूर्वीण हो जाए। तो ये 4 कंसेप्ट बताते हैं इकिजी कंसेप्ट में, जैपनीज कंसेप्ट में, जिससे आप खुश हो सकते हैं। पहला, आप वो कार्य करें जिससे आपको प्रेम हो, तो आप जीवन भर कर सकते हैं। दूसरों को फायदा भी हो, उससे आप धन भी कमा सकें, और चौथा, आप उसमें जो है निपुण हो जाए, आप उसमें जो है एक्सपर्ट बन जाए। तो जो पैसे कमाने का बात है, तो वो चीज समझना चाहिए। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, भक्ति करने से अपने आप पैसे आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे वो कृष्ण को सोचना है, आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ भक्ति करनी है। तो भक्ति रसानंद महाराज वही बता रहे थे कि आप वो करिए जो जीवन भर आप जो है करना चाहते हैं, आपको जो करने में आनंद आ रहा है, प्रेम आ रहा है, तो वो भक्ति है। तो शुरुआत में हमें थोड़ा तपस्या लगेगा, पर तपस्या के बाद आपको आनंद आने लगेगा। आप जो है सुबह शाम रात वही कार्य कर सकते हैं। तो ये भक्ति रसानंद महाराज भी बोलते हैं कि अगर कोई भक्ति करे तो वो जीवन पर्यंत कर सकता है, और जीवन के अंत के बाद भी जो है वो भगवत धाम में जाके उसको वही करना है, भक्ति। तो भक्ति सर्वोत्तम है, और वो करने से निश्चित रूप से आपका कल्याण अवश्य रूप से हो सकता है। मैं एक भक्त को बता रहा था, 84 लाख योनियों में 80 लाख योनियां हैं, और 80 लाख योनियों में ट्रिलियंस ऑफ आत्माएं हैं, ट्रिलियंस ऑफ जीव हैं, और भगवान ट्रिलियंस ऑफ जीवों को भोजन दे रहे हैं। ट्रिलियंस मतलब 1 ट्रिलियन मैंने बताया 1 लाख करोड़ होता है। तो इतने जो है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन, ऐसे ट्रिलियंस ऑफ सोल्स हैं 80 लाख योनियों में पूरे पृथ्वी भर पे और पूरे विश्व भर में, और भगवान सबके लिए प्रबंध कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त के लिए प्रबंध नहीं करेंगे जो उनका 16 माला जप कर रहा है, जो उनका भागवत सुन रहा है, अवश्य करेंगे। तो अगर वो भक्त कुछ नहीं भी करेगा लेकिन प्रामाणिकता से भक्ति करेगा, कृष्ण प्रबंध कर देंगे उसके लिए सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। और ऐसा नहीं कि बाकी समय वो सो रहा है, उसको जितना हो सके भक्ति का प्रचार में मदद करना चाहिए। तो ये था इकिजी, जापानीज कंसेप्ट। फिर बोलते हैं अगर आपको अहंकार है, अहंकार का कैसे मालूम चलेगा हमको हमारे मन में अहंकार है? तो हम एरोगेंट हो जाते हैं। एरोगेंट मतलब हम जो है गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, हम गलत तरीके से बात करते हैं, अब हम अपमान करते हैं। तो वो बोलते हैं अहंकार का प्रतीक है। तो देखिए, हमेशा हमें मीठे रूप से बात करना है, अच्छे शब्दों से बात करना है, सबको प्रसन्न करना है। तो अभी मैं हाल ही में गौरव प्रभु का लास्ट क्लास सुन रहा था, तो उसमें बताते हैं कि चाणक्य नीति में शायद बताया गया है कि आप जब अच्छे शब्द बोलते हो तो उसमें पैसा तो खर्चा नहीं होता। जब आप मीठे शब्द बोलते हो, जब अच्छे से बात करते हो, प्यार से बात करते हो, नम्रता से बात करते हो, तो उसमें पैसा तो खर्चा नहीं होता। तो उसमें कंजूसी क्यों करना? जितना लोगों से अच्छे से बात कर सकोगे उतना उत्तम है, उतना जो है सब उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। और कलयुग में लोग पहले ही परेशान है, तकलीफ में है, तो उसमें हम उनकी तकलीफ क्यों बढ़ाएं कड़वे वचन बोल के, कटु वचन बोल के? तो अच्छे से मीठे शब्दों से बात करिए, लोगों को प्रेरणा दीजिए, जिससे वो अपना जीवन पर्यंत अच्छे से भक्ति कर सकें, वो शांति से जीवन व्यतीत कर सकें, और दूसरे भी उनके कारण शांति से व्यतीत कर सकें। और उसके जगह पे हम जब गलत शब्द बोल देते हैं तो उससे वो भी विचलित हो जाते हैं, और आप भी विचलित हो जाते हो। वैष्णव अपराध भी हो सकते हैं। हो सकता है कभी हमारे मुख से गलत शब्द आ जाएं, लेकिन उसके बाद क्षमा मांग लेना चाहिए। नम्रता होने से कोई नुकसान नहीं होता, नम्रता से आप आगे ही बढ़ोगे। तो यहाँ पे एक और शिक्षण आता है, नम्रता हमारे जीवन में हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमें आजीवन काल नम्रता पूर्वक ही बिताना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नम्रता ही भगवान को जो है प्रसन्न कर सकता है। और यहाँ पे लिखा है ओनली ह्यूमिलिटी कैन कॉन्कर द लॉर्ड। मतलब आप भगवान को
प्राप्त करना चाहते हो, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, तो उसका एक मुख्य कारण है, एक मुख्य तरीका है, वो है नम्रता। तो मैंने पहले प्रवचन में बताया है, महाराज ने स्पष्ट किया है, ह्यूमिलिटी मीन्स नॉट फूलिशनेस। नम्रता मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख हैं। हाँ, नम्रता मतलब हम जो है व्यवहार में जो है एक वैष्णव के तरीके से हम जो है आदान प्रदान करते हैं। तो ये राधानाथ महाराज ने बांग्लादेश में जो है, जहाँ हरिदास ठाकुर जप करते थे बेनापोल में, वहां पे प्रवचन में बताया था कि अगर आपको भक्ति में टेस्ट है, जैसे नाम जप है, जैसे श्रीमद् भागवतम है, ये सब चीजों में आपको अगर टेस्ट रहेगा, मतलब उसको इसमें असली में आनंद आ रहा है, तो आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको इसमें से आनंद आने लगेगा तो फिर आप अपने जीवन में कोई भी मुसीबतें तकलीफें झेल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको हायर टेस्ट मिल रहा है नाम जप से, भागवत पढ़ने से, सेवा करने से। तो जितना हम अपनी शक्ति लगा के इसमें जो है गहराई में जाने की कोशिश करें, भले ही वो नाम जप है, भले ही वो भागवत का पाठ है, भले ही वो भागवत श्रवण है, तो जितना हम गहराई में जाएंगे इसमें, तो उसमें फिर भगवान हमारा सिंसेरिटी देख के हमें टेस्ट देंगे, और वो टेस्ट के बल पर हम सब कुछ झेल सकते हैं। तो जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, जब गोवर्धन लीला चल रही थी, तो इंद्र पूरे वज्र का प्रहार कर रहा था गिरिराज पे, जिससे गिरिराज गिर जाए कृष्ण के हाथ से और उनको आश्रय नहीं मिले। तो महाराज बताते हैं कि उसने इतने सारे वज्र के प्रहार किए, बिजली गिराए, पर एक पत्ता भी नहीं टूटा पेड़ में से। गोवर्धन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नीचे से कृष्ण भगवान ने स्पर्श किया था उनको। तो उनके जो उंगली का स्पर्श था वो था हायर टेस्ट। ऊपर से भले ही तूफान आ रहे हैं, बिजलियां गिर रही हैं और वज्र का प्रहार हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है गिरिराज पे। क्यों? क्योंकि नीचे से कृष्ण ने छुआ है, उनको स्पर्श किया है। तो वैसे ही हमारे जीवन में अगर कृष्ण का स्पर्श रहेगा तो जीवन में कुछ भी आ जाएगा तो उससे हम ज्यादा विचलित नहीं होंगे, और कृष्ण भगवान हमें सहन करने की शक्ति भी देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसलिए, और ये अपने आप नहीं आएगा, हर एक भक्त को उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जो है सुबह उठ के ध्यान पूर्वक अपनी क्षमता अनुसार नाम जप करना पड़ेगा, रोज भागवत का आश्रय लेना पड़ेगा, और दिन भर में जो भी हम सेवा कर रहे हैं अच्छे से तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जितना भी वैष्णव से व्यवहार कर रहे हैं, सब वैष्णव को प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब इतना सब करेंगे तब जाके कृष्ण भगवान जो है हमें हायर टेस्ट देंगे। जैसे राधानाथ महाराज को पूछा गया था कि हायर टेस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो महाराज ने बोला कि अगर आपको कोई बोले गुलाब जामुन स्वादिष्ट है, तो जब आप खाओगे तभी आप उसको बोल पाओगे हाँ स्वादिष्ट है। तो हायर टेस्ट हम कितना ही प्रवचन कर लें, कितना ही बोल दें, लेकिन जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे हायर टेस्ट का, तब तक हम जो है सिर्फ ऊपरी भाग में रहेंगे। जैसे राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, अगर आप समुद्र के तट पे रहोगे तो आपको कोई टूटे टूटे शेल्स जो होते हैं वो मिलेंगे। अगर आप बोट लेके थोड़े समुद्र में गहराई में जाओगे तो कई मछुआर को मछली मिलता है, लेकिन वही समुद्र में आप गहराई तक जाओगे तैर के तो आपको मोती मिलेगा। तो राधा गोविंद महाराज ये उदाहरण देते हैं और समझाने के लिए कि आप भक्ति में कितनी गहराई में जाओगे उतना आपको इसका उत्तम आनंद प्राप्त होगा, उतना आप उसमें भक्ति में पूर्वीण बन पाएंगे। फिर बोलते हैं कि हम भले ही भक्ति के साथ जुड़े हों, लेकिन फिर भी अगर हम अपने अनर्थों को छोड़ने की कोशिश ना करें तो भक्ति अपने में शक्तिशाली है, लेकिन उसका असर को बहुत समय लगेगा। उदाहरण के रूप में बताया जाता है कि नल कुबेर मणिग्रीव जो है, हाँ, देवलोक में थे, और वो लोग जो है गंगा में ही थे, जो वो स्नान कर रहे थे दूसरी जो है अप्सराओं के साथ, लेकिन गंगा के स्पर्श में होके भी उन्होंने शराब पिया हुआ था, वस्त्र नहीं थे, और वो भोग करने की अभिलाषा में थे।
तो देखिए गंगा इतना शक्तिशाली है, गंगा सबको शुद्धिकरण करता है, लेकिन अगर आपकी चेतना अच्छी ना हो और आप भोग करने का सोचें तो कितना ही समय आप गंगा में रहें लेकिन उससे शुद्धिकरण नहीं होगा। तो ये हमें समझना है कि हमें अपने अनर्थों को छोड़ने के लिए जो है मेहनत करना चाहिए। तो फिर बोलते हैं अगर आप जो है भक्ति में प्रगति करना चाहते हो तो पहला चीज ये है आप भक्ति को अच्छे से समझो। जब आप समझोगे, व्हेन यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली देन यू कैन रिमेम्बर एंड अप्लाई इन लाइफ। मतलब पहले समझना बहुत जरूरी है। तो जो हम इतने घंटों घंटों मेहनत कर रहे हैं भागवतम समझने के लिए, तो जब हम अच्छे से भक्ति का मार्ग समझेंगे तो अभी तो हम अपने जीवन में अपना पाएंगे और हमारा जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं इफ यू आर कन्विंस्ड देन यू कैन कन्विंस अदर्स। मतलब आप पूरी तरह से भक्ति को समझ गए हो, पूरी तरह से भक्ति को जो है आपको पूरा विश्वास हो गया है, तो उसके हिसाब से आप फिर दूसरों पे वही विश्वास बढ़ा सकते हो। तो जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग ये है इतने सालों से भक्ति करने का कि लोगों के पास चॉइस है ही नहीं। अगर वो गीता नहीं फॉलो करेंगे तो क्या फॉलो करेंगे? कुछ भी नहीं है उनके पास फॉलो करने के लिए। और दूसरा सब चीज फॉलो करने के कारण अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं और दूसरे दुनिया वाले लोगों का भी जीवन बर्बाद करते हैं। तो सिर्फ एक ही मार्ग है पालन करने का, वो है गीता, वो है भक्ति। और वो करेंगे तो सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कम से कम लोगों के जीवन में प्रॉब्लम नहीं करेंगे, जो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कैसे वो लोगों ने हाहाकार मचा के रखा है। तो ये मैंने भक्ति रसम में ये भक्ति विद्यापूर्ण महाराज का बताया था कि दोष होते हैं। मैं मायापुर में जब था तब उन्होंने बताया था कि दोष होते हैं लोगों में पर हमें नहीं देखना चाहिए। और मैंने शायद प्रवचन में पहले बताया, 2 उदाहरण दिए उन्होंने कि चंद्रमा जो है, चांद, तो चांद के बारे में जितने भी पोएट्स हैं, कवि हैं, भागवतम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो नॉन डिवोटीज हैं, जो अभक्त हैं, जब वो लोग कविता लिखते हैं चंद्रमा के बारे में, तो सब लोग चंद्रमा के गुणगान ही करते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि चंद्रमा में दाग है, कोई ये नहीं चंद्रमा में दोष देखता है। और शास्त्रों में भी जब भी भगवान की तुलना की है तो बताया गया है कि लोटस लाइक, या चंद्रमा के जैसे उनका चेहरा था, या कमल के जैसे था। चंद्रमा के साथ तुलना करते हैं भगवान के या किसी की खूबसूरती का वगैरह वगैरह। तो वैदिक शास्त्रों में देखे या बाहर वालों के जीवन में देखे, सब लोग चंद्रमा की जो है गुणगान करते हैं। भले ही चंद्रमा में थोड़े दोष हैं, भले ही दाग। तो उसी प्रकार से भक्तों में भी दोष होंगे, दाग होंगे, पर हमें वो नहीं देखना है। वो वैष्णव है और वो देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो दूसरा उदाहरण दे रहे थे कि एक छोटा बच्चा होता है, 1 साल का, 1.25 साल का, तो वो 1 साल में शायद चलना सीखता है तो कभी कभी गिरता है। या जब वो 1.5 साल का होता है, 1.25 2 साल का, तो वो बोलना चालू करता है तो तोतली भाषा में बोलता है। तो महाराज बता रहे थे, भक्ति विद्यापूर्ण महाराज, कि जब छोटा बच्चा चलने लगता है तो सब फैमिली वाले, परिवार वाले बोलते हैं अरे वाह वाह वाह, कितने खुश हो जाते हैं। जो तोतली भाषा में बोलता है तो उसके बारे में भी जो है सब लोग उसको जो है दोहरा के एकदम उसमें आनंद लेते हैं। तो कोई भी छोटे बच्चे का निंदा नहीं करता कि तेरे को चलना नहीं आता। कोई भी छोटे बच्चे का जो है ये नहीं, बुराई नहीं करता कि तेरे को बोलना नहीं आता। तो दोष है उसमें, लेकिन हम हमेशा अच्छा देखते हैं। तो उसी प्रकार से वो बता रहे थे हमें भी जो है भक्तों में दोष नहीं ढूंढने हैं और उनका जो है अच्छा करने की सोचना चाहिए। ये इन्होंने बताया है अपने शुभ विलास प्रभु ने कि लंकिनी, जब ये हनुमान जी का बताया गया है ये हनुमान जी जो है लंका पहुंचते हैं। लंका पहुंचने के बाद वो रात्रि का होने का जो है रुकते हैं। जब रात होता है, फिर रात होते समय एकदम छोटे से बिल्ली का रूप धारण करते हैं, बिल्ली का कद, और फिर जो है प्रवेश करते हैं। तो और प्रवेश करते समय भी जो है उन्होंने छोटा कद स्वीकार कर लिया कि जो है ऐसा नहीं कि अपना विशाल काया का रूप दिखा के प्रवेश करना चाहते थे, क्योंकि वो झगड़ा करने नहीं आए थे। उनका क्या उद्देश्य था
जो है वो है सीता माता को ढूंढना। तो उनके पास क्षमता थी झगड़ा करने की, लेकिन वो झगड़ा के लिए नहीं आए। हाँ, सीता के बारे में उनको जानकारी मिल गई, उनसे बात कर लिया, अंगूठी ले ली उन्होंने, अंगूठी दे दी, सब हो गया। तो उसके पश्चात जो है उन्होंने फिर लंका को जलाया। पर उस वक्त उन्होंने अपना कद एकदम छोटा कर दिया, ये बतलाने के लिए कि नम्रता बहुत जरूरी है। हर समय आपको अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे कलयुग में लोगों की शक्ति नहीं भी है, पर मूर्खतावश ये लोग अपनी ज्यादा शो दिखाने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए पूरा खराब करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, पहला उन्होंने अपना कद कम किया और फिर प्रवेश करने की कोशिश की। तो वैसे ही हमें अपना नम्रता रखना चाहिए, कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब लंकिनी प्रवेश करने नहीं दी, तब उन्होंने सिर्फ एक झापड़ मारा। तो ये झापड़ बोलते हैं सत्संग का प्रभाव है। तो लंकिनी पूरे जीवन भर उसने दानवों का ही संग किया था, लेकिन जैसे ही उसे हनुमान जैसे महान भक्त का संग मिला और उनका स्पर्श मिला झापड़ के रूप में, तुरंत उसकी चेतना बदल गई और उसने बोला कि ब्रह्मा जी ने पहले ही बताया था कि जब एक वानर तुमको झापड़ मार के परास्त कर देगा तब समझ जाना लंका का अंत आ गया है। तो ये है साधु का संग का असर। एक लंकिनी जैसे जीवन पर्यंत उसने राक्षसी थी और सब गलत कार्य किए थे, लेकिन साधु के संग में उसमें भी बदलाव आ गया। तो ये वापस से भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि 1700 साल से एक देश को बचाने का एक ही तरीका है, वो है मिलिट्री। तो अभी हम देख रहे हैं कि चाइना के बॉर्डर पे मिलिट्री पूरी तरह से तैनात है या दूसरे जगह पे, पर तकरीबन तकरीबन 2000 साल, शायद उससे पहले से भी जो है, हर देश को बचाने का एक ही तरीका है मिलिट्री, और मिलिट्री के द्वारा कर रहे हैं। देखिए, जब कारगिल का वॉर हुआ था तो एक दिन का, कुछ 10-12 दिन चला था कारगिल का युद्ध, तो एक दिन का बजट था जो युद्ध किया था 2000 करोड़। तो हम लोग बोलते हैं कली है, झगड़ा है, और हम लोग ऐसे ही उसको कलयुग बोलते हैं, छोड़ देते हैं। पर आप सोचिए, जब एक देश दूसरे देश से झगड़ा में उतर जाता है, हाँ, कारगिल वॉर का एक दिन का कॉस्ट था 2000 करोड़। तो सोचिए हम लोग कितना सारा शक्ति धन से झगड़े में बर्बाद कर रहे हैं, और उसी जगह पे अगर हम भक्ति की ओर मुड़ जाएं तो कितना हमारा और पूरे देश का, लोगों का जीवन का फायदा हो सकता है। तो भौतिक जगत में जो हम रह रहे हैं, हम लोग की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात हम चाहते हैं कि किसी तरह से इस भौतिक जगत में हम प्रगति करें या उस भौतिक जगत को हम अच्छा से अच्छा बनाएं। तो भक्तगण बताते हैं, अगर कोई जेल में है और जेल में वो जो कारावास है या उसका जो एरिया है या उसको है कितना ही अच्छा बना ले, लेकिन फिर भी वो जेल जेल ही रहेगा, वो जेल कभी भी घर नहीं बनेगा। तो वैसे ही भक्तों को समझना है कि ये जेल है हमारे लिए, और जेल में हम ज्यादा भोग नहीं कर सकते। जेल में हमें अपना जो है व्यवहार अच्छे से अच्छा करना है, जिससे हम जेल में से जल्दी निकले। तो उसी प्रकार से हम भक्ति में जुड़े हुए हैं, और इस भौतिक जगत को हम जितना हो सकता है हम लोगों को प्रचार कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद का एक लेटर है, और उस प्रभुपाद लेटर में बोल रहे हैं कि जो है कलयुग में इस समय जिसमें अभी हम लोग विराजमान हैं, मंदिर से ज्यादा भक्त बनाना ज्यादा जरूरी है। ये प्रभुपाद के लेटर में मेंशन किया हुआ है। ज्यादा मंदिर खोलें, उससे ज्यादा जरूरी है ज्यादा भक्त बनाएं। तो भक्त बनाने से उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और वो आत्मा भगवत धाम जा सकता है। और अगर वो थोड़ा भी प्रचार करने की कोशिश करेगा तो उसके कारण वो बहुत सारे लोगों में बदलाव ला सकता है। तो ये भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे, अगर कोई अच्छा रसोइया है, अगर कोई अच्छा रसोइया है मतलब कोई अच्छा कुक है, तो अगर किचन बुरे हालत में भी है लेकिन फिर भी वो जो किचन, जो रसोई है, जिसमें अच्छा प्रबंध नहीं है, अच्छा गैस नहीं है या अच्छा बर्तन नहीं है या बहुत सारी चीजें नहीं भी है, लेकिन अगर वो अच्छा कुक है तो वो जो है अच्छा खाना बना के निकल सकता है।
जैसे महाराज बता रहे थे कि जब वो न्यू वृंदावन में थे तो उनके जो सीनियर थे भक्तिपाद, उन्होंने यमुना माता जी को थोड़ा सा घी दिया और आलू दिया और बेसन दिया और आटा दिया, तकरीबन तकरीबन 1-1 किलो सब दिया होगा, और बोला कि ये तो कुछ गेस्ट आने वाले हैं, फीस्ट बनाएंगे। तो सिर्फ आलू, बेसन, आटा, घी, तो उसमें से कम यमुना माता जी ने 15 अलग अलग वेराइटी ऑफ प्रिपरेशन बनाया, 15 चीजें बनाए, सिर्फ आलू, बेसन, घी और आटा, और बोला फीस्ट बनाया, और सारे के सारे जो गेस्ट लोग थे वो खुश होकर चले गए। तो ये है कलाकारी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई अच्छा रसोइया होगा तो बेकार रसोई में भी वो अच्छा खाना बना के निकल सकता है। कहने का मतलब है, अगर आप अच्छे प्रामाणिक भक्त हैं, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए, अगर आप अच्छे प्रामाणिक भक्त हैं तो इस कलयुग जैसे बुरे व्यवस्था में भी जो है आप अच्छे से भक्ति करके अपना जीवन सार्थक करके निकल जाओगे। और अगर आप और पूर्वीण हो तो अपने साथ साथ दूसरों को भी अच्छा भक्ति करा के निकल जाओगे। तो ये एक अच्छा उदाहरण दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये गौराम प्रभु बताते हैं कि देखिए, जो मिट्टी है, जो धूली है, वो धूली अगर हवा के संपर्क में आ जाए, हवा के संपर्क में आ जाए धूल, तो वो भगवान के शरीर को संपर्क में आ सकता है। क्योंकि हमें मालूम है जब हवा उड़ती है तो धूल को भी लेके जाती है, तो वो धूली हवा के संपर्क में आके भगवान के चरण, भगवान के छाती, भगवान के मस्तिष्क पे भी पहुंच सकता है। और वो ही धूली अगर जल के संपर्क में आ जाए तो कीचड़ बन जाता है। देखिए, धूल वही है, मट्टी वही है, लेकिन हवा के संपर्क में वो भगवान के पास पहुंच जाता है और जल के संपर्क में वो कीचड़ बन जाता है। तो ये हमें समझना है हम किसके संपर्क में हैं। अगर हम प्रामाणिक अच्छे भक्तों के संग में हैं, प्रभुपाद के संग में हैं, भागवत के संग में हैं, और पूरा समय हम भक्ति के संग में रहने की कोशिश करेंगे, तो हम कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। और वही चीज हम भौतिकवादी लोगों के संग में करेंगे, उनके जैसे अनुकरण करने की कोशिश करेंगे, उनके जैसे भोग करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जीवन पूरे कीचड़ के समान भी हो सकता है। फिर बोलते हैं एक कीड़ा, तो कीड़े को तो हम देखते हैं तो कैसे कभी भी हम जो है पेड़ पे छोड़ सकते हैं या फूलों में छोड़ देते हैं। तो कीड़ा मतलब उसको ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन वही कीड़ा अगर पुष्प का जो है आश्रय लेता है और वो पुष्प का माला बन के भगवान को पहनाते हैं, तो उस पुष्प के सहारे से वही कीड़ा भगवान के छाती पे पहुंच सकता है, भगवान के छाती का संपर्क प्राप्त कर सकता है। तो ये देखिए, वापस से वही चीज आ रही है, आप किसके संपर्क में हैं, किसके संग में हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है हम किसका संग कर रहे हैं पूरे दिन भर में, हम क्या कार्य कर रहे हैं। तो गलत कार्य करेंगे तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा हम पे। अब ये गौराम प्रभु का बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में जो है पहले आता है गोवर्धन लीला, उसके बाद आता है कृष्ण भगवान को जो है भूख लगी होती है तो ब्राह्मणों को जो है बोलते हैं अपने वालों, वो अपने जो मित्र हैं उनको भेजते हैं, जो सखा हैं गोपा, उनको लोग को बोलते हैं कि जाओ ब्राह्मणों से भोजन लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। और हमें मालूम है कथा में कि वो ब्राह्मण कुछ नहीं देते, फिर ब्राह्मण की पत्नियां देती है। तो ये पहले इंद्र की लीला आती है, फिर ब्राह्मणों की लीला आती है, और फिर बाद में जो है कृष्ण भगवान जो है पेड़ का स्तुति करते हैं और बोलते हैं, ये आगे के अध्याय में आता है, और बोलते हैं ये पेड़ होना बेहतर है, इंद्र जो देवताओं के राजा है वैसा बनना, या ब्राह्मण जो पूरे चारों वर्णों के सबसे उत्तम माने जाते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ब्राह्मण का सबसे उत्तम दर्जा है। तो भले ही आप देवता के राजा हैं या भले ही चारों वर्णों में सबसे उत्तम है ब्राह्मण, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं अगर आप सेवा करने के लिए तत्पर नहीं है। तो वो एक श्लोक आया है जो हमने पहले भी चर्चा किया है कि वो
अपने पूरे जीवन से लोगों के सेवा करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो उनका जीवन कामयाब माना जाता है। तो ये कृष्ण भगवान बताते हैं 10वें स्कंद में। तो मतलब ये समझना है कि अधिकांश लोग जो हैं भौतिक चीजों से बहुत आकर्षित हो जाते हैं, पर ऐसे भौतिक चीज, भौतिक धन, उसका कोई लाभ नहीं है अगर वो दूसरों के कल्याण में इस्तेमाल ना हो। ये भगवान स्वयं खुद बता रहे हैं। फिर बताते हैं भगवान राम धर्म परायण है, कृष्ण भगवान प्रेम परायण है, और चैतन्य महाप्रभु कृपा परायण है। तो अर्थात हर एक का एक स्वरूप है। जैसे राम भगवान ने एक पत्नी व्रत लिया था और वो उन्होंने आजीवन काल के लिए माना था। कृष्ण भगवान जो भी उनसे प्रेम करता था सबको स्वीकार करते थे, तो वो प्रेम परायण है। और चैतन्य महाप्रभु धर्म और प्रेम से भी बढ़ के हैं कृपा परायण है। कृपा परायण मतलब वो सबको कृपा देने के लिए दिया। तो उदाहरण के लिए बोला जाता है कि अगर समझ लो किसी ने पैसे का कुछ गड़बड़ किया, मतलब यहाँ वहां पैसे का दुरुपयोग किया इस्कॉन मंदिर में, तो कोई धर्म परायण होगा, बोलेगा तुरंत इसको निकाल दिया जाए, मतलब बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि इसने पैसे का गलत उपयोग किया है। जो प्रेम परायण रहेंगे कृष्णा के जैसे, वो बोलेंगे माफ कर दो, इसको क्षमा करके रहने दो। लेकिन जो कृपा परायण है चैतन्य महाप्रभु जैसे, वो बोले इसकी इतनी पैसे में आ सकती है, इसको अकाउंटेंट ही बना दो, तो पूरा टाइम पैसे के साथ रहेगा, खुश रहेगा और संभालेगा भी पैसा, एक और इसको मौका दे दो। तो देखिए एक ही चीज का तीन लोगों का कैसे तीन अलग जो है दृष्टिकोण हो सकता है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, पर हमें समझना है कि उदाहरण से कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत ही कृपालु। ये कृष्णचंद्र प्रभु ने एग्जाम्पल दिया था कि एक जो चप्पल होता है, तो चप्पल का मन में क्या आता है? चप्पल के मन में इसका एक ही उद्देश्य है कि क्या मेरे जो मास्टर हैं, जो मेरे मालिक हैं, वो मेरा इस्तेमाल करे। चप्पल के मन में और जीवन भर, जैसे हम बचपन में लिखते थे ना, स्टोरी ऑफ अ कॉइन, स्टोरी ऑफ अ फ्रूट, ऐसे करके बचपन में हम लेख लिखते थे। तो अगर बोला जाए चप्पल की स्टोरी लिखने को बोले, तो चप्पल क्या सोचेगा कि एक ही उसका विचार है क्या, कि मुझे मेरे मालिक इस्तेमाल करें। तो कि कृष्णचंद्र प्रभु मतलब इतने हजारों करोड़ का एम्पायर चला रहे हैं, भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से इतना उन्होंने उन्नति किया हुआ है, उनकी देखिए विचार देखिए कितना सूक्ष्म है। तो बोल रहे जैसे एक चप्पल का विचार होता है, वैसे एक वैष्णव को एक चप्पल के समान सोच अपने आप को समझना चाहिए कि मुझे जो है मेरे गुरु इस्तेमाल करे, जैसा भी है जो भी है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उनकी सेवा में लग सकूं, ये मेरा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए ऐसे तो एक पॉइंट है, एक लाइन है, लेकिन अगर हम इसको अपना लें तो हमारा जीवन पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है, जो है प्रसन्न रह सकते हैं हम पूरे जीवन भर में। तो ये जो एक एक पॉइंट जो डिवोटीज ने बोला है, उनका जीवन भर का भक्ति का साक्षात्कार है। ये व्रज विलास प्रभु ने जो मायापुर के टीओपी का फंड रेजिंग कर रहे हैं, उन्होंने ये पॉइंट बोला था, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कैनॉट लव विदाउट गिविंग। ये फिर से समझिए, यू कैन गिव विदाउट लविंग मतलब आप किसी को कुछ दे सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप प्रेम कर रहे हो। मतलब समझ लीजिए कोई मेरे पास आता है मिलने के लिए और मैं उसको थोड़ा पैसा दे देता हूँ या गिफ्ट दे देता हूँ, तो इसका मतलब ये निश्चित नहीं होता कि मैंने कुछ दिया है इसका मतलब मैं प्रेम करता हूँ। यू कैन गिव विदाउट लविंग मतलब मैं दे सकता हूँ बिना प्रेम किए, लेकिन यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो निश्चित रूप से आप उसको कुछ ना कुछ दोगे, आप बिना दिए जो है कभी रुकोगे नहीं, आप अवश्य उनको दोगे ही दोगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप किसको प्रेम करोगे तो अवश्य उनको दोगे। तो ये हमारे आईआईटी के जो है ब्रह्मचारी हैं, वो बताते हैं, उन्होंने किसी का कोट लिया हुआ, बताते हैं दुनिया जीवन के दो इम्पोर्टेंट दिन हैं। पहला दिन दुनिया हमारे जीवन के
दो मुख्य दिन है। कौन से दो मुख्य दिन है? पहला, जब हम पैदा हुए थे, जो हमारा बर्थ डेट है, वो मुख्य दिन है। क्यों? क्योंकि उस दिन हम लोग आए थे इस दुनिया में, तो वो मुख्य दिन है। और दूसरा महत्वपूर्ण हमारे जीवन का दिन है जब हम पूछते हैं हम क्यों आए, हम क्यों पैदा हुए। तो जब जब आप ये दूसरा प्रश्न पूछोगे कि हम क्यों पैदा हुए हैं, तब जाके आपको जो है जीवन का सही मतलब और तत्व मालूम चलेगा। तो अभी ये पीटर बरवॉश जी के साथ मैं कई बार रहा हूँ, उनका सेवा में था मैं, तो उनके कई प्रवचनों में उन्होंने बताया हुआ है, अगर आप चेहरे पे मुस्कुराते हो, इसका मतलब आप खुद खुश हैं और दूसरों को आप जो है स्वीकार कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो इन योर लाइफ। मतलब ये भी प्रोफेशनल स्पीकर हैं वर्ल्ड में, जो है ब्रिटिश एयरवेज की तरफ से उनको कार्ड मिला हुआ है कि उन्होंने सबसे ज्यादा उनके साथ फ्लाई किया है। मतलब वो इतना तकरीबन जैसे बोलते हैं ना, हर हफ्ते में 2-3 बार एक देश से दूसरे देश वो फ्लाई करते रहते थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो खुद, उनको इतना अनुभव है। और पीटर बरवॉश वो हैं जिनको प्रभुपाद ने 3 घंटा एक साथ बैठ के उनको काफी चीजें सिखाई थी। और वो पक्के, मतलब दीक्षा नहीं हुआ उनका प्रभुपाद से, और वो पूरी तरह से पक्के डिवोटी हैं। निश्चित रूप से 16 माला अच्छे से करते हैं, प्यार लसन गलती से भी स्वीकार नहीं करते, और सभी लोगों को जो है कृष्ण की ओर जोड़ने में मदद करते हैं। तो बता रहे थे जब आपके चेहरे पे मुस्कान है, तो उस मुस्कान का मतलब है आप प्रसन्न भी हो और दूसरे लोगों को भी आप स्वागत कर रहे हो। और बोलते हैं श्रीधर महाराज बोलते हैं प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद के चेहरे पे हमेशा ओशियानिक स्माइल रहता है, एक समुद्र के जैसे मुस्कान। और वही चीज अगर आप, हम लोग कैसे राधानाथ महाराज के शिष्य हैं तो उनके बारे में बता सकते हैं, जब भी आप उनसे मिलते हैं या जब भी उनसे थोड़ा भी आदान प्रदान होता है, तो एक तरह से जो मुस्कुराते हैं तो उसको देख के इतना अच्छा लगता है और इतने प्रसन्नता होती है। तो एक बार बताया जाता है पीटर बरवॉश जी जो है $300, अभी ये 1970 की बात है, आज भी आप $300 बोलोगे तो $300 गुना 70 करोगे, 70 रुपया $1 का कॉस्ट है, तो उसका हो जाता है 21,000 रुपया मोटा मोटी। तो अभी अभी 21,000 आज का, तो 1970 में 70-72 में उन्होंने $300 दिया था, तो समझ लीजिए आज का 21,000, 1970 में 21,000 दिया होगा तो उसका कितना मूल्य होगा। तो प्रभुपाद ने लिया और उनके मन में थोड़ा अहंकार था कि मैं इतना बड़ा अमाउंट डोनेशन दे रहा हूं। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल उसके सामने प्रतिक्रिया नहीं की, प्रभुपाद ने चुपचाप लेके रख दिया। तो ये सोचने लगे, अरे मैंने इतना बड़ा डोनेशन दिया और इन्होंने, प्रभुपाद जी ने कुछ भी मेरे साथ आदान प्रदान नहीं किया, थैंक यू नहीं बोला, मुस्कुराए नहीं, कुछ नहीं किया। तो बोले ठीक है। फिर एक और जो है समय वो मिले प्रभुपाद को, और प्रभुपाद जा ही रहे थे गाड़ी में, तो उनको लगा कुछ तो मुझे देना चाहिए। तो उनके पास सिर्फ कुछ चिल्लर सिक्के थे, कुछ डॉलर्स में कुछ चिल्लर सिक्के बोलते हैं ना, वो थे। तो उन्होंने जो जो था निकाल के दे दिया। तो प्रभुपाद जो है एकदम मुस्कुराते हुए उनको धन्यवाद बोले, क्योंकि जब वो अपने सिक्का दे रहे थे तो उनके मन में क्या था, अरे प्रभुपाद जा रहे हैं, मुझे कुछ तो उनको अर्पण करना चाहिए। भले ही मेरे पास सिक्के हैं, तो भले ज्यादा पैसा नहीं है, पर ये तो मैं दे ही देता हूँ कम से कम। तो प्रभुपाद जी ने वो चीज पकड़ लिया कि उस समय भले ही उन्होंने 21,000 रुपया दिया था, पर वो अहंकार रूप में दिया था, तो प्रभुपाद ने कुछ स्वीकार, कुछ उनके साथ आदान प्रदान नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ कुछ सिक्के दिए तो प्रभुपाद ने आदान प्रदान किया, क्योंकि वो देख लिए उनके हृदय में उनको देना है, उनको सेवा करने की भावना है। तो ये होनोलुलु में हुआ था, एक भक्त जो है रिकॉर्डिंग मशीन ले जाना भूल गया। जो प्रभुपाद प्रवचन देते थे तो प्रभुपाद का सब लेक्चर रिकॉर्डिंग होता था, तो वो रिकॉर्डिंग मशीन ले जाना भूल गए। तो प्रभुपाद ने बोला रिकॉर्डिंग मशीन कहाँ है? तो उसने बोला कृष्ण की कृपा है, छूट गया। अभी किसको बोल रहे हैं? प्रभुपाद को बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद ने वापस से ऐसा झापा, बोला नालायक, तुम गलतियां करते हो और गलतियां करके जो है कृष्ण पे मत सब ठोप दिया करो तुम।
अपनी गलतियां कृष्ण में मत थोपा करो करके। एक बार प्रभुपाद जो है गुलाब जामुन बांट रहे थे, तो गुलाब जामुन लेके बांट रहे थे, तो उसमें से एक भक्त, कई लोगों को मिला, सब लोग खा भी रहे थे, एक भक्त को मिला हाथ में देने वाले थे। प्रभुपाद पूछते, प्रभुपाद ये ऑफर्ड है क्या? प्रभुपाद बोला तुमको खाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने दूसरे को दिया और आगे बढ़ते हुए चले गए। तो प्रभुपाद बतलाना चाहते थे कि मतलब उस गुरु के साथ आप होशियारी मत करिए, जो गुरु कर रहे हैं आप उसको स्वीकार करिए हमेशा। तो अभी ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो उनका बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है पीटर बरवॉस जी का। वो बोलते हैं सबसे ज्यादा लोग नौकरी छोड़ते हैं, सबसे ज्यादा लोग मंदिर छोड़ते हैं, सबसे ज्यादा लोग पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो उससे अगर हमें बचना हो तो एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, जिससे कोई पति पत्नी ने एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, कोई नौकरी नहीं छोड़ेगा, कोई मंदिर नहीं छोड़ेगा। तो क्या है वो सूत्र? तो उसका सूत्र है, ये आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप ये सूत्र अपनाएंगे तो आपका जीवन में आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे। ऑलवेज अप्रिशिएट, नेवर एक्सपेक्ट, ये 4 शब्दों का जो है समाधान है, जिससे आप हमेशा आजीवन काल के लिए संतुष्ट रह सकते हैं। ऑलवेज अप्रिशिएट, आप हर परिस्थिति में जो है आप उसको गुणगान करिए, उसमें अच्छा देखिए और कुछ भी उम्मीद मत करिए। हम दुखी और फ्रस्ट्रेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि हम उम्मीद करने लगते हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिलेगा, वो मिलेगा। कुछ भी उम्मीद मत करिए, हमेशा आप जो है एप्रिशिएट करिए। तो ये उनका फॉर्मूला है जिससे लोगों में डाइवोर्स नहीं होता, लोग फिर नौकरी नहीं छोड़ते और मंदिर भी नहीं छोड़ते। तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करिए बस, लेकिन जो मिल रहा है उसमें आप कृतज्ञ रहिए, खुश रहिए। तो अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, जैसे कभी हम मंदिर में जाते हैं, खिचड़ी मिला, तो आप खिचड़ी मिला करके हम कृतज्ञ हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वो हमारे में ग्रेटफुलनेस नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, तो हम बोलेंगे अरे नींबू पानी नहीं मिला, अरे सब्जी नहीं मिला, अरे ये क्या खिचड़ी का फायदा। तो इतना आपको प्रसाद मिला है, भगवान की कृपा मिली है, तो उसमें प्रसन्न होने की जगह आप दुखी हो सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो। कुछ उम्मीद मत करिए किसी से भी और हमेशा अप्रिशिएट करते रहिए, तो आपका जीवन सही रहेगा। फिर वो बोलते हैं कैच पीपल डूइंग थिंग्स राइट, अर्थात आप जो लोग होते हैं उनको सही कार्य करते हुए पकड़ें। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई गलती करता है तो तुरंत पकड़ लेते हैं, बोलते हैं तूने ऐसी गलती की, तूने ऐसी गलती की। तो जब कोई अच्छा कार्य करता है तो अच्छा कार्य करते हुए आप उनको पकड़िए। तो ये बहुत जरूरी है, कैच पीपल डूइंग थिंग्स राइट, बहुत जरूरी है। तो अभी हम थोड़ा राधानाथ महाराज का जर्नी होम में से भी चर्चा कर लेते हैं। जर्नी होम कल भी हम चर्चा नहीं कर पाए थे, सिर्फ भागवतम और प्रभुपाद लीलामृत के बारे में चर्चा किए थे। तो यहाँ पे अभी जर्नी होम में हमने सुना कि कैसे महाराज गोवा में हैं और गोवा में महाराज बीच पे हैं, और 1 हफ्ता महाराज ने बोला था मैं वहीं रहूंगा बीच पे, और बीच पे रहते हुए मैं सिर्फ नारियल पानी उसका सेवन करूंगा, बीच पे ही सोऊंगा, वो मेरा बिस्तर रहेगा, और स्नान करने के लिए मैं समुद्र में स्नान कर लिया करूंगा। अब महाराज बता रहे हैं कि रोज महाराज वहां पे प्रार्थना करते थे, और ये जो है उन्होंने एक छोटा मछली को देखा, कैसे वो मछली किनारे पे था और किनारे पे छपछपा रहा था क्योंकि पानी से बाहर आ गया था। तो महाराज बोलते हैं कि मैंने उसको हाथ में पकड़ने की कोशिश की जिससे मैं उसे अंदर डाल सकूं, लेकिन मनुष्य का स्पर्श पाते ही जो है वो और उछल के हाथ में से निकल गई। तो फिर महाराज को बहुत ध्यान पूर्वक दोनों हाथों में बंद करके उसको मुट्ठी बंद करके उसको जो है उसको डाला अंदर, क्योंकि मछली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे कल्याण के लिए है, वो मेरे को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो है
महाराज इसके ऊपर तात्पर्य भी बताते हैं कि कैसे जो साधुगण होते हैं, वो साधुगण का एक ही कर्तव्य है, लोगों को मदद करना, लोगों को जो है फायदा कराना, भक्ति में जोड़ना, उनका आध्यात्मिक कल्याण हो। पर लोगों को समझ में नहीं आता ये चीज, इसलिए वो दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे तो महाराज ने डाला और फिर दूसरा लहर आया और वापस से उसको बाहर फेंक दिया। तो महाराज ने फिर उसको पकड़ा और फिर डाला, लेकिन फिर से उसको एक और लहर ने बाहर फेंक दी। तो महाराज एक चीज समझ गए कि अगर मैं इसको यहीं से डालूंगा तो लहरों से वो बाहर आ जाएगा। तो फिर महाराज ने उसको पकड़ के जो है, महाराज खुद यहाँ जर्नी होम में लिख रहे हैं कि वो गले तक पानी में चले गए और फिर अपने हाथ की पूरी शक्ति से जितना गहराई तक फेंक सकते थे फेंक दिया। और फिर महाराज बाहर आके कई लहरें देखते रहे तो उस लहरों में से नहीं आए थे, वो मछली वापस बाहर नहीं आई। तो एक मछली को बचाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है। और महाराज आगे चल के देखे कि कैसे एक मछुआर ने अपने जो जिसमें मछली पकड़ते हैं, जो जाली होती है, उसमें कई सैकड़ों हजार के करीब मछलियां पकड़ ली थी। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जो है, यहाँ पे महाराज का साक्षात्कार बता रहे हैं कि जब साधु कोशिश करते हैं एक जीव को भी भक्ति से जोड़ने के लिए, उसके लिए इतना परिश्रम करते हैं, उसी वक्त माया जो है वो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा के रखती है। इसलिए महाराज बोलते हैं कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट मतलब नेट मतलब जाल, तो ये इंटरनेट जो है जाल के समान है। अगर हमें इसका सदुपयोग नहीं मालूम होगा तो हम इसका दुरुपयोग करने लगेंगे और इसके जाल में हम लोग फंस जाएंगे। तो ये नेट शब्द महाराज कई बार इस्तेमाल किए हैं, इंटरनेट और बाकी सब चीजों में भी ये नेट शब्द आता है। तो एक साधु, साधु जैसे हमने बताया, साधु मतलब कपड़ा नहीं है, साधु मतलब आपका हेयर स्टाइल नहीं है, साधु मतलब आपका चरित्र, साधु मतलब आप किस तरह से सेवा कर रहे हैं, ये साधुत्व का जो है वर्णन करता है। तो बताया जाता है कि एक साधु व्यक्ति वो होता है जो दूसरों लोगों को भी साधु बनने में मदद करे, भले ही वो नाम जप में जोड़े, भले ही भागवत में जोड़े, भले ही भगवान की सेवा में जोड़े, वो असली साधु का। फिर महाराज बोलते हैं कि to learn as much as possible from various paths and teachers and then take from each path the practice that was most effective for me। अभी महाराज जो है पूरे विश्व भर घूम कर आए थे भगवान की खोज में। तो महाराज स्पष्ट कर रहे हैं कि महाराज के मन में क्या था कि मैं हर चीज में देखूं, हर चीज में देखूं, हर संस्था में देखूं सबसे अच्छी चीजें क्या है और वो स्वीकार करूं। लेकिन महाराज बोलते हैं कि ये सही नहीं था कि मैं हर संस्था में जाके कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेके सीख लूं और वो मेरा जीवन में सफलता आएगा। नहीं, ये गलत स्वभाव था। ये मैं सोच कर निकला था पर ये सबसे उत्तम नहीं था। वास्तविक रूप में अगर मैं कोई एक पाथ में ही पूरा अपना दिमाग लगाऊं, पूरी अपनी शक्ति लगाऊं, तब मुझे उसी जो है मार्ग में पूरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो देखिए दो चीजें हैं, हम लोग को क्या लगता है, हम हर जगह सुन के थोड़ा 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 अच्छा अच्छा चीज हम लोग बटोर सकते हैं। लेकिन महाराज बताते हैं कि अगर हम एक ही मार्ग, विशेष रूप से जो भक्ति मार्ग के बारे में वर्णन कर रहे हैं, भक्ति में अगर हम पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं, भक्ति में हम पूरी तरह से लग जाएं, तो उसी में ही हमको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, संपूर्ण जो है उत्तम चीज हमें मिल सकता है। तो महाराज जो है रात को वहीं पे सोते थे, गोवा के बीच पे। तो एक रात की महाराज वर्णन कर रहे हैं, मैं रात को उठा और मैंने चंद्रमा देखी जो अंधेरे रात में पूरी तरह से चमक रहा था, और उस चंद्रमा के बीच में एक तारा मुझे दिखा। तो देखिए हम सबने चंद्रमा देखा है, तारा देखा है, लेकिन चंद्रमा के बीच में आपको तारा कभी नहीं दिखेगा। ये इस्लाम, जो मुसलमान हैं, उनके धर्म में बताया जाता है कि आप पे बड़ी कृपा होने वाली है अगर आपको चंद्रमा में तारा दिखेगा। इज अ साइन ऑफ सबमिशन टू गॉड, मतलब भगवान के ऊपर शरणागत होने का
ये एक चिन्ह है। तो जब महाराज बोलते हैं कि मैंने ये देखा, तो मैं समझ गया कि जिस खोज के लिए मैं आया था वो कुछ ही समय में मेरा खोज अंत होने वाला है, मुझे भगवान की कृपा मिलने वाली है करके। तो ऐसे बताते हुए महाराज जो है अभी आगे अपने खोज में निकलने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम और चर्चा करेंगे कल इसी समय 4 बजे भागवत कथा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।